आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक फॉर्म डिजाइन करते हैं और वो भी फॉर्मिक के थ्रू करते हैं। तो फॉर्मिक हम लोगों ने यहाँ पर लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, हम लोग लिखते हैं इनिशियल वैल्यूज का मतलब है कि ये फॉर्म किस लिए डिजाइन किया गया है, वो इनिशियल वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी के लिए है तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट कैटेगरीज जो है हम लोग जनरल फॉर्म बनाएंगे कैटेगरीज के माध्यम से ही, ताकि आप लोगों का फंडामेंटली जो है वो सारी चीजें प्रिपेयर हो। ऑन सबमिट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग इसे सबमिट करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो इनिशियल वैल्यूज जो है वो कैटेगरी प्रॉप्स जो यहाँ से हम लोगों को रिसीव होंगी, दैट इज द सिंगल फॉर्म जो क्रिएट के लिए भी काम करेगा और एडिट के लिए भी काम करेगा। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होंगी कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स। कैटेगरी फॉर्म फॉर्म प्रॉप्स जो है वो आप लोग देख सकते हैं क्रिएट कैटेगरी डीटीओ होगा। क्रिएट कैटेगरी डीटीओ को अगर हम लोग ओपन करें यहाँ पर मॉडल डॉट टीएस में, तो क्रिएट कैटेगरी डीटीओ में सिर्फ नेम है, राइट। अगर हम लोगों को मान लीजिए कि यहाँ पर डेट फील्ड भी चाहिए है, राइट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेट, ठीक है। तो डेट जो है या पब्लिश्ड डेट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। पब्लिश्ड डेट लिख देते हैं, राइट। और ये क्या होगी, डेट फील्ड होगी, राइट। तो मैंने यहाँ पर डेट फील्ड जो है वो मेंशन कर दिया कैटेगरी के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे, देखिए कैटेगरी फॉर्म के अंदर। कैटेगरी फॉर्म के अंदर हम लोगों को डेट फील्ड जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनिशियल वैल्यूज के बारे में आप लोगों को बताया कि कैटेगरी प्रॉप्स डॉट मॉडल, तो ये मॉडल है आप लोगों का क्रिएट कैटेगरी डीक्यू टाइप का। ओके, अब इसमें आप लोगों के पास डेट फील्ड और आ गई। तो इसमें हम लोगों ने देखिए जो टेक्स्ट फील्ड हम लोगों ने काम में लिया है, डिस्प्ले नेम इक्वल्स टू कैटेगरी नेम, और फील्ड जो है वो नेम हम लोगों ने भेजी है। ये जो नेम है ये इस इनिशियल वैल्यूज के अंदर मॉडल के अंदर होना चाहिए। कैटेगरी प्रॉप्स डॉट मॉडल जो है उस मॉडल जो टाइप है वो नेम और डेट टाइप का है, तो ये फील्ड उससे रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मिक प्रॉपर्टीज जो है वो तभी काम करेंगे। यहाँ पर वैलिडेशन स्कीमा भी मैंने लगाई हुई है, वैलिडेशन स्कीमा इज इक्वल्स टू वैलिडेशन स्कीमा। ये भी हम लोग बाद में आप लोगों को जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, डेट फील्ड पर काम करना है। तो डेट फील्ड के लिए जैसे यहाँ पर मेरे पास फॉर्म्स है और उसमें मैं टेक्स्ट फील्ड बना के बैठा हूँ। आप लोग देखिए ये टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास। तो सिमिलरली डेट फील्ड में भी आप लोगों के पास यही हम लोगों को करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं डेट फील्ड, ठीक है, डॉट टीएसएक्स। तो डेट फील्ड मैंने यहाँ पर लिखी और इसके लिए भी मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पर लिख लेता हूँ डेट फील्ड। डेट फील्ड मैंने यहाँ पर लिखी, यहाँ से मैं क्या वैल्यू जो है वो रिसीव करूंगा, दैट इज प्रॉप्स, और इसे हम लोग बोल देंगे डेट फील्ड प्रॉप्स, ठीक है। अब ये मेरा इंटरफेस होगा, आप लोगों को पता है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा इंटरफेस और इसे मैं लिखूंगा डेट फील्ड प्रॉप्स। और इसमें हमारे पास जो फील्ड होगी, जैसे कि मान लीजिए वहां पर डेट फील्ड है तो फील्ड तो आएगी मेरे पास, जैसे कि मैं जिसमें आईडी नेम वगैरह फिल करूंगा, राइट। तो ये तो सॉरी, फील्ड ऑफ टाइप, ये किस टाइप की होगी, दैट इज द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। डेट जो फील्ड होगी वो जैसे कि डेट नाम है, राइट, वो नेम जो होगा। और डिस्प्ले हम लोगों को क्या करना है, वो हम लोगों को यहाँ पर लेना है, दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, जो लेबल पर हम लोग डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, दैट इज रिटर्न। और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर टोटल फ्रेगमेंट जो है वो रिटर्न करता हूँ, आप लोगों को पता है। अब मुझे यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले एक डिवीजन लेना है, क्लास नेम लेना है, और उसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन बॉटम, मार्जिन 1 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि सभी में मार्जिन लग जाए हमारे पास। अब लेबल मैं लगाता हूँ यहाँ पर और HTML4 लिखता हूँ। HTML4 का मतलब है किससे हम लोग जुड़े रहेंगे, दैट इज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स, सॉरी ये नहीं लगेगा, ये याद रखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज की वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं प्रॉप्स डॉट, दैट इज फील्ड से हम लोगों को जुड़ना है। और डिस्प्ले फील्ड हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट, इट्स नॉट अ प्रॉम्प्ट, प्रॉप्स डॉट फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक एरर आया है कि कैन नॉट फाइंड नेम प्रॉप्स। ओके, ये प्रॉप्स जो है वो फाइंड ही नहीं हुआ इसे। ओके, ये डेट फील्ड प्रॉप्स जो है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ।
ओके, एंड कंट्रोल डॉट करता हूं, नहीं, अच्छा मैंने फंक्शन नहीं लिखा यहाँ पर, और अब ठीक है, राइट। अब यहाँ पर ये प्रॉप्स जो है स्मॉल में है, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने फील्ड डॉट डिस्प्ले मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इनपुट फील्ड लेना पड़ेगा, तो कोई भी अगर कंट्रोल बनाना हो तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, टाइप इक्वल्स टू हम लोगों को उसका डेट लिखना पड़ेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लास नेम, क्लास नेम में हम लोगों को लिखना पड़ेगा फॉर्म कंट्रोल, राइट। एंड देन फाइनली हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा आईडी, आईडी हमारे पास है, दैट इज प्रॉप्स डॉट फील्ड, राइट। आईडी वो हो जाएगा हमारे पास। नेम अगर हम लोगों को लिखना है तो वो भी हमारे पास वो सेम ही होगा, राइट, दैट इज प्रॉप्स डॉट नेम डॉट फील्ड, राइट। नेम हो गया। एंड डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू जो है, डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी हमारे पास, एडिट के दौरान आएगी, राइट। एडिट के दौरान आएगी, यानी कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मिक का, ठीक है। और वो फॉर्मिक का कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो होगी दैट इज द वैल्यूज, ये हमारे पास वैल्यूज होगी जब हम लोग जो भी फील्ड वहां से, कहां से, या तो एडिट फॉर्म से आएगी हमारे पास फॉर्म के अंदर, तो ये तो सेपरेट है, फॉर्म के अंदर भी यूज किया गया एडिट फील्ड, तो वहां पर वैल्यूज जो होंगी, ये वैल्यूज जो है वो फॉर्म के अंदर वाली वैल्यूज है। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कैटेगरी फॉर्म डॉट टीएस, इसमें जो वैल्यूज है दैट इज इनिशियल वैल्यूज जो होती है, ये जो वैल्यूज है यहाँ पर कैटेगरी प्रॉप्स डॉट मॉडल, ये वैल्यूज ही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या भेज रहे हैं, दैट इज वैल्यूज भेज रहे हैं, राइट, ऑन सबमिट के ऊपर। तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू के अंदर कैटेगरी प्रॉप्स डॉट मॉडल में जो वैल्यूज आएंगी, जो हम लोग सबमिट करेंगे जिस दौरान ऑन सबमिट में, ये वैल्यूज ही है हमारे पास, राइट। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऑन सबमिट करेंगे तो वैल्यूज आएगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो डेट फील्ड है वो हमारे पास वैल्यूज जो होंगी वो रिसीव होंगी, गॉट इट। और ये वैल्यूज जो हैं हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, इट्स ए टाइप ऑफ यूज फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट, यूज फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप, हम लोग इसे टाइप बता सकते हैं, इसका कुछ भी हो सकता है भाई, एनी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एनी, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई आप लोगों के पास डिफॉल्ट वैल्यूज जो होंगी वो कौन सी होंगी, जो डिफॉल्ट वैल्यूज एडिट फॉर्म में आएंगी हमारे पास, वो वैल्यूज होंगी जो डेट फील्ड में आएगी हमारे पास, राइट। तो डेट फील्ड में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे कि वैल्यूज आई, राइट। वैल्यूज जो है वो प्रॉपर्टी कौन सी वैल्यूज है, प्रॉप्स डॉट डेट फील्ड वाली वैल्यूज चाहिए हम लोगों को, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट फील्ड वाली, जो कि डेट वाली वैल्यूज है, राइट। अब हो सकता है कि वो नलेबल हो, डॉट, इसको हम लोग टू डेट, टू लोकल, इसको हम लोग लिखेंगे टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा ENUS, गॉट इट। अब ये हम लोगों ने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू इसकी मेंशन यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब ये हो गई हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू। अब हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ऑन चेंज मेथड। ऑन चेंज के ऊपर हमारे पास काम करेगा कोई भी वैल्यू, यानी कि ई जो है वो इसकी वैल्यू होगी, जो भी इवेंट हम लोग यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं दैट इज ई, वो ई है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट डेट, डेट में क्या जाएगा, न्यू डेट, ठीक है। न्यू डेट में आप लोगों के पास क्या आएगा, जो हम लोगों ने सेलेक्ट करी है वो, राइट। ये डेट जो है वो डेट होगी। अब यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी डॉट वैल्यू, जो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे दैट इज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होगी उसकी, राइट। उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, दैट इज द फॉर्म ऑफ टाइम डॉट टी 00 कॉलन, इसको हम 00 कॉलन 00 लिख देंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहाँ पर होगी वैल्यूज, राइट। तो ये वैल्यूज जो है, क्योंकि वैल्यूज में जानी चाहिए नहीं, जब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लें तो हमारे पास होनी चाहिए प्रॉप्स डॉट फील्ड, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें क्या जाना चाहिए, इसमें आ जानी चाहिए ये डेट,
अभी तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है दोबारा से चेंज हो जाएगी, राइट। अब हम लोग अगर अब यहाँ पर वैलिडेट लगाना चाहते हैं फॉर्म को तो वैलिडेट कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत हम लोगों को नहीं है। गॉट इट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये हमारे पास डेट फील्ड जो है वो हमारे पास बनी है। अब ये जो है यहाँ पर एरर है, ये ओवर हो गया। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर जो है इनपुट फील्ड जो है वो बंद करनी है हम लोगों को, तो इनपुट फील्ड हम लोगों ने ये तरीके से बंद कर दी। अब इस चीज के लिए हम लोगों को यहाँ पर वैलिडेशंस वगैरह लगाने हैं, जैसे कि अगर कोई इसे टच करे, राइट, तो एरर हो या नहीं हो, उस चीज के लिए हम लोगों को एरर्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, राइट। वो फॉर्मिक के अंदर ही आते हैं हमारे पास, तो अगर हम लोगों को वो शो करने हैं तो हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं उन चीजों को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसमें हम लोगों को लिखना पड़ेगा टच्ड। अब ये टच्ड जो है वो हमारे पास फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट में ही आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, देखिए रहा टच्ड, ठीक है। ये इसी का फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट का ही पार्ट है कि टच्ड, अगर आप लोगों की ये टच हो चुकी है, ठीक है, क्या दैट इज टच props डॉट फील्ड्स, राइट। props डॉट फील्ड अगर टच हो चुकी है, और साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर उसमें कोई एरर है, राइट, तो एरर्स, अभी एरर्स क्या है यहाँ पर भी यूज कॉन्टेक्स्ट का ही पार्ट है, अगर क्योंकि एरर्स जो है इसी का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरर्स ऑफ props डॉट फील्ड। अगर इसमें कोई एरर है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एरर है तो हम लोगों को एरर शो करने हैं, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं div, व्हाट इट। अब div के अंदर हम लोग क्लास लगा देते हैं, क्लास नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट चेंजर, और ये हम लोग लिख लेते हैं नीचे, ये हो जाएगी टेक्स्ट चेंजर। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या लिखना है, दैट इज कि हमारा एरर क्या है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं एरर्स ऑफ, अगर इसमें कोई एरर है, राइट, तो ये मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूं, एरर्स ऑफ props डॉट फील्ड, एरर्स ऑफ props डॉट फील्ड डॉट नलेबल हो सकता है, डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाए, राइट। अदरवाइज हमारे पास div के बाद में यहाँ पर हो जाए नल, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एरर आता है तो यहाँ पर ये एरर जो है वो शो कर देगा, अदरवाइज नल जो है वो शो कर देगा। तो ये टोटली हमारे पास जो डेट फील्ड है वो हमारे पास ये शो होती है इसमें। तो ये सेपरेट कंपोनेंट मैंने डेट फील्ड का बनाया है फॉर्मिक के अंदर। अगर आप लोगों को ये यूज करना है तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसको हम लोगों को यूज करना है, तो यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, जैसे कैटेगरी फॉर्म का यूज कर लिया हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड यूज किया है, वहां पर हम लोग डेट फील्ड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेट फील्ड, राइट, दिस वन, ठीक है। डेट फील्ड में हमारे पास क्या है, दैट इज दो प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉप्स में आती हैं। द फर्स्ट वन इज द मॉडल, राइट, जो मैंने यहाँ पर फील्ड और डिस्प्ले। तो फील्ड में हमारे पास कौन सी आएंगी, जैसे कि मैंने लिख दिया फील्ड इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी डेट, राइट, और डिस्प्ले में हमारे पास आ जाएगी डेट। ये हम लोग यहाँ से इसको सेंड कर देंगे, गॉट इट। तो ये जो है ये हमारी डेट फील्ड हो जाएगी। अगर हम लोगों को अब ये डेट फील्ड शो करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि कैटेगरी फॉर्म को अगर हम लोग शो करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे npm start। npm start होने के बाद अब देखते हैं कोई एरर आता है क्या, क्योंकि यहाँ पर लिखाया गया है, देखिए कोई हो सकता है कि ये यूज में ना लिया गया हो, डिक्लेयर्ड है इट्स नेवर यूज, रीड चलेगा। यहाँ पर डेट फील्ड है तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, डेट फील्ड जो है वो यहाँ डेट डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यप की साइड से है डेट जो है यूज की गई है, जो ये डेट है यहाँ पर ये यप में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग हटा देंगे यहाँ से। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और यहाँ पर हम लोग अपनी कैटेगरीज वाला जो फॉर्म है वो ओपन करेंगे जिसमें डेट फील्ड जो है हम लोगों को देखनी है। यहाँ पर आ गया हमारे पास एरर, ये है हमारे पास नेम में एरर, राइट, क्रिएट कैटेगरी डॉट tsx में एरर है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं क्रिएट कैटेगरी फॉर्म को,
ओके, मॉडल में हम लोगों ने यहाँ पर नेम फील्ड जो है देखिए यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी फॉर्म को हम लोगों ने यूज किया, तो मॉडल में हम लोगों ने क्या भेजा है कैटेगरी फॉर्म में हमारे पास देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है आप लोगों के पास, दैट इज कैटेगरी प्रॉप्स, कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स। कैटेगरी फॉर्म प्रॉप्स जो है वो दैट इज द मॉडल। मॉडल में हमारे पास क्रिएट कैटेगरी डीटीओ आ रहा है, तो क्रिएट कैटेगरी डीटीओ में दो चीजें अब हम लोगों को भेजनी पड़ेंगी। एक हम लोगों को यहाँ पर डेट और भेजनी पड़ेगी, ठीक है। डेट इट्स ए टाइप ऑफ, हम लोग ये एम्प्टी भेज सकते हैं यहाँ से, या न्यू डेट भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये डेट देखना पड़ेगा मॉडल में आप लोगों के पास, यहाँ पर मॉडल में यही जानी चाहिए, और हम लोग इसका मॉडल निकाल लेते हैं। मॉडल में पब्लिश्ड डेट हमारे पास है, राइट। तो अब ये पब्लिश्ड डेट है तो हम लोगों को डेट फील्ड में भी चेंज, क्योंकि फील्ड हम लोगों ने यहाँ पर नाम लिया है, राइट। तो हम लोगों ने जो कैटेगरी फॉर्म है वो वहां पर देखिए मैंने डेट मेंशन कर दिया है, फील्ड नेम इज अ डेट। तो एक्चुअल में जो नेम है वो है पब्लिश्ड डेट, राइट। और ये हम लोग डेट ही रख लेते हैं, या पब्लिश डेट इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया पब्लिश डेट। एंड फाइनली कैटेगरी से यहाँ से जो क्रिएट कैटेगरी है वहां से डेट नहीं है, दैट इज पब्लिश्ड डेट है। तो मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ से ऑन चेंज है, नेम में क्या जाएगा, दैट इज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ टाइप नेम इसे टाइप इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप set action, okay, set a state action, property publish date is missing is the type of name in string but required is type of create category DTO, okay। तो यहाँ पर ये जो है ये सिंपल फॉर्म जो है वो डिजाइन था क्रिएट कैटेगरीज के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों को जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने कैटेगरी फॉर्म को यूज किया है। एंड फाइनली हमारे पास ये जो है हम लोगों ने उस टाइम में किया था जब हम लोगों ने दोनों चीजें कर दी थी, राइट। तो ये जो है डिफॉल्ट एक्शन, ये हम लोगों को एक बार के लिए कमेंट बनाना पड़ेगा सारा का सारा मेथड, क्योंकि ये फॉर्मिक के थ्रू नहीं है और हम लोग फॉर्मिक को रन कर रहे हैं, राइट। तो एक बार के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ये सारा का सारा कोड जो है मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं फॉर्म को यूज कर चुका हूँ, मुझे फॉर्म को यूज करना है। एंड देन फाइनली यहाँ पर भी एक एरर है, इन सभी को मैं रिजोल्व करूंगा, उसके बाद में ही हम लोग आगे चलेंगे। अब कैटेगरी फॉर्म है मॉडल इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू दिस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर नेम गया और यहाँ पर है कैटेगरी फॉर्म। ये एडिट के केस में हो सकता है हमारे पास, तो एडिट में चलते हैं हम लोग, एडिट कैटेगरी। एडिट में देखिए मॉडल इक्वल्स टू दिस वन इलेक्ट्रॉनिक्स है, और डेट में भी हम लोग डाल देते हैं पब्लिश डेट, और पब्लिश डेट में हम लोग यहाँ पर नल डाल सकते हैं क्या, नहीं, ये डेट टाइप का है, न्यू डेट डाल देते हैं एक बार के लिए दिखाने के लिए, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एरर्स हैं, ओके, नो इशू है, अभी हम लोगों का ये आउटपुट चला जाएगा। ओके, CMS कैटेगरीज में चलते हैं, क्रिएट कैटेगरी में चलते हैं, राइट। अब क्रिएट कैटेगरी में आ गया हमारे पास वैल्यूज प्रॉप्स फील्ड डॉट टू लोकल स्ट्रिंग इज नॉट ए फंक्शन टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पर हम लोगों को फॉर्म के अंदर चलना है। अब उप्स, ये तो हमारा कोड है विजुअल स्टूडियो का। कैटेगरी फॉर्म में चलते हैं हम लोग, और कैटेगरी फॉर्म जब डेट फील्ड में हम लोग चलते हैं, क्योंकि डेट फील्ड को हम लोगों ने टू लोकल स्ट्रिंग में किया है। यहाँ पर हमारे पास है टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ये बता रहा है कि इसके पास ये फंक्शन नहीं है enus, तो यहाँ पर ये फंक्शन नेम जो नहीं है, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, टू लोकल डेट स्ट्रिंग होता है enus। अब मैं देखिए यहाँ पर तो डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास कुछ नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने न्यू डेट सेंड किया है सिर्फ, राइट, एडिट फॉर्म में भी, और क्रिएट फॉर्म में हम लोगों ने भी न्यू डेट सेंड किया, तो यहाँ पर हमारे पास MDDYY फॉर्मेट आ गया।
यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया 823, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब मैं ऑन चेंज करूंगा तो कांस्टेंट डेट जो है वो डेट में आ जाएगी, राइट। तो ये फाइनली अब हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जो हैं हम लोगों ने क्या कंसोल पर प्रिंट कर रखी है? नहीं, कंसोल में हमारे पास बहुत सारे एरर हैं, और ये शायद रिमूव हो गए हैं, और मैं इसको कैटेगरी नेम में डाल देता हूँ हेल्थ। अगर मैंने प्रिंट किए होंगे तो द स्पेसिफाइड वैल्यू 823 डज नॉट कंफर्म टू रिक्वायर फॉर्मेट YY ओके MD। ये एक एरर है यहाँ पर टच्ड का, कि मैंने इसको टच किया है, राइट। अब मैंने इसमें सेव किया, देखिए ये वैलिडेशन एरर मैंने लगा रखे थे, ओके दैट्स फाइन। नेम में आ गया हेल्थ, एंड पब्लिश्ड डेट में आ गया फ्राइडे अगस्त 23 2024, और ये टाइम हमारा 00 हम लोगों ने सेट कर रखा था, दैट्स फाइनल। ये हमारे पास आ गई है, ओके परफेक्ट। और इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये डेट फील्ड अगर आप लोगों को सेट करनी है उसके अंदर रिएक्ट JS के अंदर, तो आप लोग